स्टूडेंट्स, आप लोग बहुत परेशान हैं क्योंकि पेपर बहुत नज़दीक आ गए हैं और आप लोगों की कोई तैयारी नहीं है। तो घबराने की कोई बात नहीं है। मैं आप लोगों को इस वीडियो में एक शॉर्ट फार्मूला बताने जा रहा हूं जिसको आप प्रिपेयर करके अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। थोड़े से टाइम में बहुत ज़्यादा नंबर गेन कर सकते हैं इस फार्मूले के जरिए। हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूं कैलाश कंडेर। आज की जो वीडियो है हमारी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के रिलेटेड है। मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन शेयर करने जा रहा हूं। अगर आप मेरी ये वीडियो कंप्लीट वॉच करेंगे तो आप बहुत से थोड़े टाइम में आप जो है बहुत अच्छा पेपर तैयार कर पाएंगे और आपका पेपर जो है कंप्लीट सॉल्व भी होगा या फिर अटेम्प्ट करने के काबिल आप हो जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आप कंप्लीट जरूर वॉच करें। तो इसमें मैं जो है बताने जा रहा हूँ, ये शॉर्ट टर्म हमारे पास प्रिपरेशन है, मतलब आप बहुत थोड़े से टाइम में अपने पेपर को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट हमारे पास एमसीक्यूज शेयर करूंगा मैं, उसके बाद इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, उसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस है और ये तमाम चीजें जो है वो एक्सरसाइज वाइज है। मतलब हमारे पास चैप्टर वाइज एक्सरसाइज होती है, हर चैप्टर में जो है 5-7 एक्सरसाइज होती है, उनकी एमसीक्यूज है और उनके साथ उनके शॉर्ट क्वेश्चंस और फिर उनके लॉन्ग क्वेश्चंस है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें जो है सेपरेट करके ऐसे कह टाइप की हुई है। अगर आप इनको तैयार कर लेते हैं तो आपका जो पेपर बहुत अच्छा होगा। इसमें से आप जो है बहुत अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं अगर ये फार्मूला आप अप्लाई करेंगे खुद पर या फिर इस फार्मूला के तहत तैयारी करेंगे तो। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 है। इसकी टोटल 11 या 10 एमसीक्यूज दी हुई है और इसमें ऑप्शन क्लिक किए हुए हैं। कोशिश ये करना कि आप इसको रीड करें। बाय मिस्टेक इसमें से कोई भी जो ऑप्शन गलत भी क्लिक किया हो सकता है, आप वो चेक कर सकते हैं और आप जब इसमें से करेक्ट कर लें, अगर कोई मिस्टेक हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर हमें बताएं। ठीक है, हमारे पास जो है इसमें एक्सरसाइज 1.1 के शॉर्ट क्वेश्चन फिर दिए हुए आप देख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये इवन ऑड फंक्शन है। ठीक है, पहला हमारे पास इसकी डेफिनेशन है, उसके बाद एक फंक्शन गिवन है, उसमें रिप्लेस करना -2। इस तरह ये तमाम हमारे पास वन एक्सरसाइज के 1.1 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस ये सारे दिए हुए हैं। टोटल जो है 7 शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पास्ट पेपर आप देखेंगे तो इन्हीं में से ही सारे क्वेश्चन वो रिपीट हुए होंगे। इसी तरह हमारे पास है लॉन्ग क्वेश्चन। इसमें से जो दिया हुआ एक इस तरह का लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वैसे तो वन एक्सरसाइज में तो लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन अगर पूछा जाएगा तो कुछ इस तरह बना के वो पूछ सकते हैं। इसी तरह हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2 है 1.2। 1.2 में से आपके पास जो है ये एमसीक्यूज सिर्फ 5 एमसीक्यूज दी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। उसके बाद इसके 4 शॉर्ट क्वेश्चन है। आप इन 4 क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन इनवर्स वाला दिया हुआ। वैसे इसमें से भी कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, अगर पूछा जाएगा तो कुछ इस तरह का लॉन्ग क्वेश्चन इनवर्स फॉर्म का पूछा जा सकता है। हमारे पास 1.3 एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसकी एमसीक्यूज कुछ दी हुई है, वो आप देख सकते हैं। ये एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। 9 एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट दी हुई है और बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी इसके साथ मेंशन है। ये 7 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हैं। ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस है ये कई मर्तबा रिपीट हुए हुए हैं प्रीवियस पेपर्स में। तो आप प्रीवियस पेपर उठा के चेक करेंगे तो उसमें से आपको नजर आएगा कि यही क्वेश्चन जो है दोबारा दोबारा रिपीट हो रहे हैं। इसी तरह हमारे पास इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो इसमें हमारे पास लिमिट वाला क्वेश्चन होता है। ये प्रूव करना है, एक हमारे पास दिया हुआ क्वेश्चन, ये प्रूव भी पूछा जा सकता है। उसके अलावा वैल्यूड करना, ये लिमिट दी हुई है, इसको भी वैल्यूड करना आ सकता है। इसके अलावा भी 2-3 लॉन्ग क्वेश्चन है, वो इसमें टाइप नहीं किए हुए। आप देख सकते हैं 1.3 जो है एक्सरसाइज लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपने प्रिपेयर करनी है। इसमें जो है काफी सारे क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ठीक है, जिसमें आप लिमिट को सॉल्व करते हैं बाय रेशनलाइजेशन, जो है कुछ रेशनलाइजेशन करके जो है आप वहां से लिमिट अप्लाई करते हैं। तो वो हमारे पास जैसे ये 2 क्वेश्चन दिए हुए, ये 5 और 6 जो है शॉर्ट क्वेश्चन, ये भी इस तरह का लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जाता है। आगे हमारे पास एक्सरसाइज 1.4 है। इसमें 3 एमसीक्यू सिर्फ दी हुई है और हमारे पास कुछ शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो इसमें से हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन कंटिन्यूअस फंक्शन की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और कंटिन्यूअस फंक्शन के साथ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन भी पूछी जा सकती है। उसके बाद लिमिटिंग वैल्यू जो हमारे पास दी हुई है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। और कंटिन्यूअस फंक्शन चेक करना कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है डिसकंटिन्यूअस है किसी एक पॉइंट जैसे सी पर या फिर एट 3 पर, कोई एक पॉइंट गिवन होगा उस पर आपने चेक करना है कंटिन्यूअस फंक्शन।
और ये लॉन्ग क्वेश्चन जरूर आता है। इसमें से ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। एक हमारे पास ये दिया हुआ है ऐड 3 पर चेक करना है, एक फंक्शन पीस वाइज फंक्शन दिया हुआ है। दूसरा हमारे पास जो फंक्शन एक पीस वाइज फंक्शन दिया हुआ है, इसमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इस फंक्शन में हमने m और n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। आपने चैप्टर 1 में से लॉन्ग क्वेश्चन जो प्रिपेयर करने हैं वो कंटिन्यूअस फंक्शन वाले प्रिपेयर करने हैं। तो आपने कोशिश यही करना है ये दो प्रैक्टिस करने हैं। इसके अलावा भी इस एक्सरसाइज के जो है लॉन्ग क्वेश्चन 1.4 के वो आपने कंटिन्यूअस फंक्शन वाले प्रैक्टिस जरूर करनी है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास चैप्टर 2 शुरू हो जाता है। चैप्टर 2 में से आपके पास एमसीक्यूज पूछी जा सकती है और उसके बाद इसमें से कोई शॉर्ट जो है मे भी हो सकता है कि पूछा जा सकता है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इसी तरह हमारे पास इसके लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा तो लॉन्ग क्वेश्चन आप इसमें से ना तैयार करें। हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 है। 2.2 में से भी आप जो है शॉर्ट प्रिपेयर कर सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से नहीं आएगा। 2.3 जो हमारी एक्सरसाइज है इसमें से शॉर्ट भी पूछा जाएगा, एमसीक्यूज भी होगी और हमारा लॉन्ग क्वेश्चन भी होगा। तो इसमें से आपने लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर जरूर करना है। ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दिए हुए हैं और इसके साथ हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन भी 2 इंपॉर्टेंट दिए हुए हैं। आप लॉन्ग क्वेश्चन ये देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो है एक्सरसाइज 2.4 है, ठीक है। 2.4 में भी आपके पास एमसीक्यूज कुछ देख सकते हैं। ज्यादातर एमसीक्यू जो पूछी जाती है वो क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो आपको अगर क्वेश्चन सॉल्व करना आता है तो आप एमसीक्यू सॉल्व करने के काबिल हो सकते हैं, मतलब आप एमसीक्यूज में बहुत अच्छे नंबर ले सकते हैं। इसके कुछ शॉर्ट क्वेश्चन ज्यादा है, आपने इनको प्रैक्टिस करना है अच्छे से। ये कई मरतबा जो है ऐसे कह ले रिपीट हुए क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है इस एक्सरसाइज में से। लॉन्ग क्वेश्चन ये प्रूव करना है तो इस तरह का लॉन्ग क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा भी लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है जैसे ये दिया हुआ है और डिफरेंट और एक दो प्रूफ है वो भी यहाँ पर मिस किया हुआ है, वो भी आप प्रीवियस पेपर से देख के आप निशान लगा सकते हैं। आगे हमारे पास दिया हुआ 2.5 हमारे पास एक्सरसाइज है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ठीक है। इसी तरह ये हमारे पास ये इसके शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं, एमसीक्यूज दी हुई हैं, आप देख सकते हैं। आगे लॉन्ग क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये जो लॉन्ग क्वेश्चन दिया हुआ है ये कई मरतबा रिपीट हुआ है तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है एक्सरसाइज 2.6, इसके भी एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट दी हुई है। उसके बाद इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और ये हमारे पास आगे इसके लॉन्ग क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। तो ये हमारे पास तमाम चीजें आप एक्सरसाइज वाइज हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पीडीएफ जो है मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ ये आपको मिलेगा कैसे, तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप इसको प्रिंट निकलवा सकते हैं और वहां से आप प्रिंट निकाल के आप तैयारी करेंगे तो बहुत आसानी से तैयारी की जा सकती है, ठीक है। और हमारे पास जो है इसको एक और तरीके से भी, अगर आपको पीडीएफ लिंक वहां नहीं मिलता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट सेंड करें तो मैं वहां पर भी आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर जो है मैसेज कर सकते हैं, वहां पर मेरा व्हाट्सअप नंबर गिवन है, आप व्हाट्सअप पर मैसेज करें, फिर आपको जो है मैं वहां पर व्हाट्सअप पर भी शेयर कर सकता हूँ। ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके कोई चार्जेस नहीं है, आप बिल्कुल फ्री हासिल कर सकते हैं इसको, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स यही कहते हैं कि सर क्या ये जो है क्वेश्चन इसमें से आएंगे या नहीं आएंगे, तो आपके ये डाउट्स क्लियर करने के लिए मैं आपको ये बता दूं कि आप जो है इस पीडीएफ को ओपन करें और आप जो है 2-3 साल अपने प्रीवियस पेपर ले लें, आप वहां से चेक करें तो आपको देखें नजर आएंगे सारे प्रीवियस पेपर के जो क्वेश्चन होंगे इसी पीडीएफ में से होंगे। तो आपका ये डाउट खत्म हो जाना चाहिए कि सारे क्वेश्चन आपके पेपर में इसी में से आने हैं। तो अगर आप इसको प्रिपेयर कर लेते तो आपकी एमसीक्यूज भी हो जाएगी, शॉर्ट क्वेश्चन भी हो जाएंगे और लॉन्ग क्वेश्चन भी हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे जरूरी यही है कि आप इस पीडीएफ को प्रिपेयर करें, अच्छे से तैयार करेंगे तो है। अगर आप तैयार नहीं करेंगे तो फिर मैं कुछ भी नहीं कह सकता। बहुत सारे स्टूडेंट्स तैयारी करते नहीं है, फिर वो कहते हैं सर हमारा पेपर तो अच्छा हुआ नहीं है, आपके बताए हुए गैस हमारे कोई काम नहीं है। हमें गैस उस वक्त काम आएंगे जब आप उन पर जो है प्रैक्टिस करेंगे। सेकेंड ईयर का एक बहुत ज्यादा सिलेबस है, ह्यूज सिलेबस दिया होता है मैथ का, तो बच्चे कवर करने या फिर रिवीजन करने में बहुत उनको प्रॉब्लम्स होती है या मुसीबत आती है, ठीक है। तो इसका जो बेस्ट सोल्यूशन जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ ये शॉर्ट फार्मूला, कि आप इसके जरिए तैयारी करें, रिवीजन करें तो आप जो है शॉर्ट टाइम में अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं अपने पेपर की,
ठीक है। तो इसके मुताल्लिक अगर आप कोई डाउट्स आपको हो तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में भी, या फिर आप इंस्टाग्राम पर मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम पर भी मैसेजेस का रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। इसके अलावा व्हाट्सअप नंबर गिवन है, आप डायरेक्ट मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। मैं व्हाट्सअप मैसेज भी फ्री होकर रिप्लाई जरूर करता हूँ। इसी तरह अभी चैप्टर 3 की मैं बता देता हूँ कि चैप्टर 3 इंटीग्रेशन के रिलेटेड हमारे पास एक्सरसाइज 1 और 2 आपने जस्ट एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए एक्सरसाइज करनी है 3.1 और 2, ठीक है। और 3.3 जो है 3.2 भी शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हो सकती है, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसकी 1 एक्सरसाइज सिर्फ जस्ट एमसीक्यूज के लिए आप प्रिपेयर कर ले, शॉर्ट के लिए भी ना तैयार करें। और नेक्स्ट हमारे पास 2 एक्सरसाइज में से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इसी तरह हमारे पास है 3 एक्सरसाइज में से आपके पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास ये दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं इनको, ठीक है। तो ज्यादातर इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव में आपको चाहिए कि आपको फार्मूलों पर ग्रिप होनी चाहिए। अगर आप फार्मूलों पर ग्रिप कर लेते हैं तो आपकी डेरिवेटिव भी स्ट्रांग हो जाएगी और आपकी जो है ऐसे कह ले इंटीग्रेशन भी जो है इजीली सॉल्व कर पाएंगे या उसके एक्सपर्ट बन जाएंगे। हर चीज का एक्सपर्ट बनने के लिए आपको प्रैक्टिस जरूरी है। अगर आप प्रैक्टिस मैथ की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे उतने ज्यादा आप इजीली जो है क्वेश्चन सॉल्व करने के काबिल हो सकते हैं। तो आपको मैथ की तैयारी के लिए ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपका पेपर अच्छा और जल्दी अटेम्प्ट कर पाएंगे आप, ठीक है। मतलब ऐसे कह लें बहुत अच्छा पेपर होगा और ऐसे फास्ट टाइम में आप थोड़े से टाइम में उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास 4 एक्सरसाइज है, इस पे भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और इंपॉर्टेंट शॉर्ट दिए हुए हैं। 4 वाली जो थोड़ी सी टफ है क्योंकि इसमें आ जाती है कोई हमारे पास बाय पार्ट एक इंटीग्रेशन का टफ क्राइटेरिया आ जाता है, जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि बाय पार्ट एक किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें रिपीटेटिव क्वेश्चंस आ जाते हैं कि दोबारा बाय पार्ट अप्लाई करना है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसके लिए आप ट्रिक्स सीख ले। जब आपको ट्रिक्स समझ आ गई तो आप बहुत बड़े क्वेश्चन को भी इजीली अटेम्प्ट करने के काबिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मैथ जो है मैं कहता हूँ बहुत आसान सब्जेक्ट है। अगर आप उसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें या फिर उसको समझने की कोशिश कर लें, उसकी छोटी छोटी ट्रिक्स जो अपने ब्रेन में सेव कर लें, लॉजिक्स जो होती है आप उनको रट्टा ना लगाएं। एक पैटर्न के क्वेश्चंस को, सेम पैटर्न जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सेपरेट करके उनमें से 1-2 को प्रैक्टिस कर ले, उनकी टेक्निक्स को समझ ले। जब आप 10 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन सेम कर लेते हैं तो बाकी 8 क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व हो सकते हैं अगर आप उनके मेथड को सीख लेते हैं। तो सबसे जरूरी चीज ही यही है कि आप मेथड को सीखने की कोशिश करें। मेथड अगर समझ आ गया तो आपको जितना बड़ा मर्जी क्वेश्चन दे दिया जाए, मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन दिया जाए तो भी आप सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि आपको मेथड समझ आ गया है। अगर मेथड समझ आ गया तो क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट हो जाएगा। तो हमारे पास इसी तरह 3.5 एक्सरसाइज है। 3.5 में से देख लें कितने 3 क्वेश्चन शॉर्ट दिए हुए हैं, कोई ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, 2 लॉन्ग क्वेश्चन दिए हुए हैं। और ये जो हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शंस है और इसमें से भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है, डेरिवेटिव में से भी 2 लॉन्ग क्वेश्चन है और इंटीग्रेशन में से 2 लॉन्ग क्वेश्चन, 4 लॉन्ग क्वेश्चन है आपके 2 चैप्टर में से। एक लॉन्ग क्वेश्चन पहले चैप्टर में से, एक 7वें में से आपने करना है, एक आप 5वें चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इस तरह स्कीम को फॉलो करनी है आपने। स्कीम को अगर फॉलो करेंगे तो स्कीम के तहत आप बहुत ऐसे कह लें थोड़े से टाइम में आप पेपर को प्रिपेयर कर सकते हैं, लॉन्ग और एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस। तो ये सारी चीजें मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दी है, लिंक मैंने बता दिया कि आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप मुझे मैसेज के जरिए मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये सारी चीजें जो है इंपॉर्टेंट है, अगर आप इनको प्रिपेयर करते तो आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, ठीक है। थोड़े से टाइम में जो है आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं इस पीडीएफ की मदद से। और अगर ये पीडीएफ आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे तो आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और इसके अलावा जो है मेरी वीडियोस को मजीद अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को जो है ये शॉर्ट फार्मूला मिलना चाहिए या फिर उनका फायदा होना चाहिए। अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अल्लाह हाफिज।